अपनी जो डेली लाइफ है ना, उससे अगर आपको स्ट्रेस को ख़त्म करना है, जो आपको काम करने का तरीका है, जो आपका काम काज का प्रेशर है, उसके हिसाब से जो आपको अपना स्ट्रेस ख़त्म करना है ना, तो आपको अपनी डेली रूटीन में ना कुछ चीज़ें ऐसी शामिल करनी पड़ेंगी जिससे आपका स्ट्रेस आपसे दूर चला जाएगा, आपका स्ट्रेस आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा। तो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं, और स्ट्रेस किन किन को होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रेस हमें किस उम्र में जाके होता है। ये स्ट्रेस चीज़ क्या है, जो स्ट्रेस की समस्या है ना, वो आज तक हर उम्र के लोगों को है। जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनको भी है, जो घर में बुजुर्ग रह रहे हैं उनको भी, जो काम करने वाले युवा है उनको भी स्ट्रेस है, जो हाउस वाइफ है ना उनको भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इस स्ट्रेस की प्रॉब्लम को ना दूर करने के लिए ना सबसे आसान तरीके मैं आज बता रहा हूँ। सबसे आसान, मैं ये नहीं जानता कि आपको कौन सा तरीका, आप क्या पता आपको 2 तरीके अच्छे लगे या आपको 3 तरीके अच्छे लगे, क्या आपको उनमें से एक अच्छा लगे या आपको उनमें से कोई चीज़ अच्छी ना लगे। लेकिन आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस आ रहा है, बिना वजह का जो स्ट्रेस है, उसको हम इजीली कैसे अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। इजीली उसको अपनी लाइफ से बहुत दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस है ना आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी जो डेली रूटीन की आदत है ना उनमें कुछ नई चीज़ें शामिल करनी है, कुछ नई स्टेप उनमें अपनाने होगा। सबसे पहला स्टेप, आप गार्डनिंग कर सकते हो, यानी कि बागवानी। क्योंकि जब आप बागवानी करते हो ना तो आपको एक अलग फीलिंग आती है। बागवानी से आपको तनाव कम होगा, आपका तनाव कम होगा तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और शांत। आप बागवानी करते हो तो आप शांत और तरोताज़ा महसूस करते हो अपने आप को, जो आपका माइंड है बिल्कुल शांत रहेगा, अपने आप को एक एनर्जी से भरपूर रखते हो। और आप जब पौधों को पानी देते हो ना तो आपको जो आपका जो स्ट्रेस है ना वो चला जाता है। क्योंकि बागवानी करने से ना आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ट होने से आपको स्ट्रेस आपको महसूस नहीं होगा, स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, तो आपका माइंड शांत रहेगा। दूसरा, पेंटिंग करना। अब आप कहोगे पेंटिंग करना क्यों जरूरी, क्योंकि हर कोई पेंटर नहीं होता। आप एक अच्छे पेंटर नहीं हो, आप एक अच्छे पेंटर नहीं, तब भी अगर आप पेंटिंग करते हो ना, पेंटिंग करने से ना आपके माइंड में अलग आइडिया आएंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। अब जैसे आपका मन डाइवर्ट होता है ना तो आप स्ट्रेस को भूलकर उस चीज़ में अपना माइंड को लगा लेते हो, जो कि आपके स्ट्रेस को जीरो कर देता है। और जब आपके पास टाइम हो ना, फ्री टाइम, तब अगर आप पेंटिंग करना शुरू कर देते हो, अगर आपके पास पेंटिंग का जो मटेरियल नहीं है, आपके पास ब्रश नहीं है, आपके पास पेंटिंग बोर्ड नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं, तो आप एक खाली कागज़ पर पेन से भी अगर पेंटिंग बनाओगे ना, तब भी आपका माइंड में पेंटिंग बनाओ तो अब भी आपका माइंड स्ट्रेस से निकल सकता है बाहर, आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो। तो आप जब भी आपके पास टाइम हो तो आप पेंटिंग बनाना शुरू कर दो, आपका स्ट्रेस बिल्कुल चला जाएगा। अगला पॉइंट है कि आप ट्रैवलिंग करो। ट्रैवलिंग, अगर ट्रैवलिंग से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। क्योंकि आप जब अपनी बिजी लाइफ में ना अपन 20 से 25 दिनों में या महीने में या 2 महीनों में जब भी आपको मौका मिले तो आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं घूमने चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी ऐसी जगह चले जाओ सिर्फ जहाँ पर घूमने की, हिल स्टेशन वगैरह, या कोई ऐसी जगह जो पार्क वगैरह हो जहाँ आपका मन तरोताज़ा महसूस करोगे। और आपके जब आप घूमने जाते हो ना तो आपके अंदर एक नई एनर्जी क्रिएट होती है, जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जो आपको स्ट्रेस से निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बार होगी ना तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और आसान तरीके भी हैं, आसान तरीके, लेकिन उनको अपनी लाइफ में लगातार करना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो। अगला पॉइंट है, आप कुकिंग करो। अब जैसे हाउस वाइफ है, वो क्या करते हैं कि वो भी स्ट्रेस से जूझ रही है आज के दौर में, वो भी स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा जूझती है, क्योंकि उनको घर का काम भी करना है, बच्चों को संभालना है, हस्बैंड को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, क्योंकि उनकी माइंड में बहुत स्ट्रेस होता है। अगर वो अपना स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे आसान है कि वो अपनी पसंद की चीज़ें बनाए और दूसरों को भी खिलाए। अपनी पसंद की चीज़ें बनाए और दूसरों को भी खिलाए, खुद भी खाए, तो जिससे आपका स्ट्रेस और आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आप नॉर्मली घर में सब्जी रोटी खा रहे बना रहे हो, किसी दिन आप कुछ हट के बनाइए तो आप में एक नया इंटरेस्ट पैदा होगा, एक नया इंटरेस्ट पैदा होगा, एक नई चीज़ बनाने की कोशिश कीजिए, आप अपनी मनपसंद की चीज़ बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बाजार से लड्डू लेके आते हो, अपने घर में लड्डू बनाते हो ना, तो
उस लड्डू में और उस बाजार के लड्डू में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, उनके टेस्ट में अंतर होगा। कि जो बाजार का लड्डू उसमें पता नहीं क्या उन्होंने डाला क्या नहीं डाला, लेकिन जो आप अपने घर में बनाओगे ना तो आपके सामने होगा कि आप उसमें क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो। अगला पॉइंट है आप स्लीपिंग 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 यानी कि नींद लेना। अगर आप दिन में जो आपका बिजी रूटीन है ना उसके अंदर अगर आपका जो बिजी रूटीन है उसके अंदर अगर आप 6 से 7 घंटे सोते हो ना तो आपका माइंड भी शांत रहता है, आपका स्ट्रेस भी जीरो हो जाता है। क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी को हमारे माइंड को रिलैक्स चाहिए, रिलैक्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम रिलैक्स होते हैं ना तभी हम अपने अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपने माइंड को शांत रख सकते हैं और अपने आप को एक नया एनर्जी से भरपूर बना सकते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप सोकर उठते हैं तो आप एक नई एनर्जी होती है, नई एनर्जी आपके अंदर होती है जिससे कि आप काम को बहुत जल्दी कर सकते हो। क्योंकि आप काम को बहुत जल्दी करोगे तभी आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म। अगला पॉइंट है आप लर्निंग न्यू थिंग, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। आप जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर कुछ नई स्किल्स सीखते हो, कुछ नया सीखते हो ना, इससे आपका स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाता है, आपका स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्योंकि नया सीखने में ना हमें हमारा माइंड नया सीखने के लिए बहुत जल्दी उतारू हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें एक्साइटमेंट आ जाती है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। कुछ नया करने से हमारा स्ट्रेस भी चला जाता है और हमारा माइंड भी तरोताज़ा हो जाता है। और इससे आप एक नई स्किल सीख सकते हो। नए स्किल सीखने से आपको 2 फायदे हो सकते हैं। पहला, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। दूसरा, आप एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे भी आप कमा सकते हो। क्योंकि आपको नया सीख रहे हो तो अपनी स्किल डेवलप करोगे, स्किल डेवलप करोगे तो आपके पास अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। अगला पॉइंट है कि आप नीड हेल्प पुअर एंड नीड, हेल्प पुअर एंड नीड। आपके आसपास जितने भी गरीब लोग हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी अगर आप हेल्प करते हैं ना तो आपको एक अलग से सुकून महसूस होगा। उनकी बद्दुआएं आपको को लगेंगी। क्योंकि जब आपको उनकी दुआएं लगेंगी ना तो आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करोगे, आपका मन शांत रहेगा कि मैंने उस इंसान की मदद करी। आपके माइंड में यह रहेगा कि आपने उस इंसान की मदद करी जिसकी वजह से उसकी ज़रूरत पूरी हुई। अगर आपके आसपास ये कुछ गरीब लोग हैं या कुछ जिनको ज़रूरत है, वास्तव में जिनको ज़रूरत है, उनकी हेल्प कीजिए और आपका स्ट्रेस इन चीज़ों से भी खत्म हो सकता है। अगला पॉइंट है आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कितना भी ज़्यादा स्ट्रेस हो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगर आपका स्ट्रेस 100 है, आपका स्ट्रेस 500 है, तब भी आपका स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो सकता है। क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड एक जगह फोकस होगा और एक जगह अगर आपका माइंड फोकस हुआ तो आपका स्ट्रेस और आपका माइंड ऑटोमेटिक डिवाइड होने से आपका स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और आपका स्ट्रेस अगर जीरो हो गया तो आप एक नई लाइफ जी सकते हो, अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। आप अगर आपके पास पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मेंटल हेल्थ के बारे में। तब तक आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।